अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सुनेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुछ मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत से नवाजा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों और चींटियों की आवाज़ भी सुनते और समझते थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ऐसी बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नत, हैवान और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई ना हुआ। आपसे बढ़कर बादशाह भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि ए इलाही, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। जिन्नत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद व बाला इमारतें तामीर करते थे। दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे, जवाहरात और मोती वगैरह निकलते थे। दूसरे जो काम आम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते थे, आप वो काम जिन्नतों से लिया करते थे। जो जिन्नत आपकी हुक्म से सरताबी करते हैं या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते, तो आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते। और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था। अल्लाह ताला सूरह सवाद आयत नंबर 39 में फरमाते हैं, ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कब्जा और इख्तियार दे दिया और फरमाया, अब आपकी मर्जी, आप इन्हें सजा दे या दरगुजर करे, किसी को कुछ दे या रोक ले, आपके लिए सब कुछ जायज़ है। आपकी मौजज़त में से एक मौजज़ा ये भी था कि हवा आपके लिए मुस्खर यानी मुक्ति व फर्मा बरदार थी। अल्लाह ताला सूरह सवाद आयत नंबर 36 में फरमाते हैं, बस हमने हवा को उनके मतहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत नंबर 81 में फरमाते हैं, और हमने तेज व तून हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जो उसके फरमान के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी है, और हम हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बकरिए के चढ़ावे का वाक़या। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 में है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुग गई थी और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि दो आदमी हमसाये थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी, दूसरे के पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का चरावाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान ना पहुंचाए। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया, बकरियां खेत में आकर चरने लगी, फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपने मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनाकर कहने लगे, ये बकरिया वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हाल यही है कि वो तेरी बकरिया अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीक जब बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनाकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दे और ज़मीन बकरिया वाले को। जब बकरिया वाला ज़मीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीज़ें उन्हें लौटा दे। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फ़ायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज़्यादा बेहतर है। इससे बकरिया वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम ना हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत नंबर 89 में फरमाते हैं, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया।
हाँ, हर एक को हमने इल्म और हिकमत से नवाजा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दो औरतों का वाक़या। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें इसी किस्म का एक वाक़या बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आई। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाज़त दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। यह सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दे और उसे दे दे। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है, जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त ना हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या कुरान में यूँ है, सूरा नमल आयत नंबर 17 और 18 में है, और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदे में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वह चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, तुम अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्कर को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दी। सूरा नमल आयत नंबर 19 में है। उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। सूरा नमल आयत नंबर 20 से 25 में है, आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा, या उसे जिबा कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर भी नहीं है, और मैं इस सभा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ ना कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें बहला फुसला कर सीधे रास्ते से हटा दिया है, बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करे जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकलता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफात इसीलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए ज़मीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिनके जरिए पानी निकालते थे, ये इत्तिला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरा नमल आयत नंबर 27 और 28 में है, सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, आगे की वाक़या जल्दी ही अपलोड होगी, तो गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की इस्लामिक वाक़यात की वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।